तो आज की दुनिया में हर आदमी लोन पर जीता है, चाहे आपको टू व्हीलर लोन लेना हो, फोर व्हीलर लोन लेना हो, पर्सनल लोन हो या होम लोन या इस तरीके के और तमाम तरीके के लोन होते हैं। लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन लोन लेने के वक्त जो शर्तें बताई जाती हैं, क्या वो लोन लेने के बाद वही शर्तें रहती हैं या लोन में शर्तें बदल जाती हैं? ऐसी तमाम शिकायतें लोगों की आती हैं कि लोन लिया गया था, बताया कुछ गया और होता कुछ है। अगर आपकी एक किस्त भी टूट गई तो लोन की रिकवरी करने वाले आपके घर तक पहुंच जाते हैं, जबकि नियमतः ऐसा नहीं है। नियम क्या कहता है, इस बारे में आज हम जानकारी करेंगे। पंचकुला के एक वकील हैं नीतीश, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या किस तरीके से ये जो लोन कंपनियां होती है, लोन कंपनियों के एजेंट होते हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका। जी, सुबह सुबह आज हम आए हैं आपके पास में इस बात की जानकारी करने के लिए कि ये जो लोन कंपनियां होती हैं, एक एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का बंदा जो होता है वो बाइक लेता है या थोड़ा सा बड़ा है तो कार लेता है, थोड़ा और बड़ा है तो होम ले, सबकी जरूरत है, एक बेसिकली जरूरत हो गई है। लेकिन लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, किस्त अगर एक भी बाउंस हो गई तो लोग जो रिकवरी वाले लोग होते हैं वो घर पहुंच जाते हैं और तमाम तरीके के थ्रेट करने लगते हैं टेलीफोन के ऊपर। इस तरीके से क्या नियम है, क्या क्या कंडीशंस होती है, किस तरीके से लोन की रिकवरी हो सकती है, क्या ऐसा कर सकते हैं, वो थोड़ा बताएं, जानकारी दें। महेश्वर जी, सबसे पहले तो जैसे-जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है, वैसे-वैसे जो बैंक है और जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो लोगों को लोन दे रहे हैं। हमारे आजकल बाज़ार में कई तरह के लोन है, कंज़्यूमर लोन है, जो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेना हो, उसके कंज़्यूमर लोन हो जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड्स है, आपको रोज़ फ़ोन आते होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए, पर्सनल लोन के लिए फ़ोन आते हैं, टू व्हीलर लोन के लिए आते हैं, होम लोन के लिए आते हैं। तो अपने 7 और 10 तरह के लोन हैं। गोल्ड लोन बीच में बड़ा चला था, उसमें फ्रॉड भी होना शुरू हुआ था, लोगों ने हम्म। नकली जेवर देने शुरू करे थे। तो इसके लिए आरबीआई ने दिशा-निर्देश कुछ तय कर रखे हैं कि क्या किस हिसाब से रिकवरी की जाएगी और क्या उसके मापदंड होंगे। जैसे कि आपने बताया कि पहली किस्त टूटते ही आपके पास फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो ऐसा कानून के हिसाब से जब तक 90 दिन या फिर आपकी 3 किस्तें नहीं टूटती है, तब तक आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता बैंक। उसके अलावा अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है, तो वो आपको एक नोटिस इश्यू करेगा। उस नोटिस के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई होएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप यूटिलिटी कोर्ट में जा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ तक कि आरबीआई में भी आप लेटर लिख के दे सकते हैं। आरबीआई ओम्बड्समैन लॉ का नियुक्त किया गया है, जो बैंक है और जो आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसके रिगार्डिंग शिकायतों के लिए। नहीं, जैसे होता क्या, जैसे हमने बैंक और नॉन बैंकिंग कंपनियों की बात की, हुँ, बीच में क्या था, पहले बैंक बैंक वाले ही लोन दिया करते थे। हुँ। कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले आरबीआई का रूल आया था, नॉन बैंकिंग कंपनियां भी लोन दे सकती जी, थी। जैसे उसमें कई कंपनियों के नाम मुझे याद है, जैसे एक पीरामल फाइनेंस है, इस टाइप से कंपनियां, बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है। हिंदी के एचडीएफसी बैंक ऑनलाइन है, बहुत एचपीडी, बहुत प्लेटफ़ॉर्म्स आ सारी गए हैं। प्लेटफॉर्म्स आ गए। सबसे ज्यादा परेशान ये लोग करने लगे हैं, क्योंकि जी। ये नॉन बैंकिंग कंपनियां, इनकी तो अगर एक किस्त भी बाउंस हुई तो ये परेशान ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? सर, जो बैंकों के लिए कानून है और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए कानून है, दोनों बिल्कुल बराबर है। सिर्फ़ फ़र्क ये है कि जो नॉन बैंकिंग है, वो आपका बैंकों का जैसे डिपॉज़िट्स, एफडी वगैरह ये नहीं कर सकता। तो वही कानूनी कार्रवाई चलेगी जो बैंकों के ऊपर चलती है, वही प्रोसीजर सारा अडॉप्ट किया जाएगा। देखो, आपका डीआरटी बना हुआ है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। हम्म। अगर 20 लाख से ज़्यादा का लोन है, तो वहाँ अप्रोच किया जा सकता है। अगर 20 लाख से कम का लोन है, तो सिविल कोर्ट में भी अप्रोच किया जा सकता है और बैंक के खिलाफ कार्रवाई की माँग की जा सकती है। अगर किसी आदमी का एक किस्त बाउंस हो गई है, जी। उसके बावजूद में लोग उसके घर पहुंच जाते हैं, क्या ऐसा संभव है कि पहुंच नहीं, जाएंगे उसके बिल्कुल घर? भी नहीं है। इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने दिशा-निर्देश दिए हैं। एक कि अगर आपके घर पे आना है तो पहले आपको फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने से पहले आपसे आपसे आपके घर पे आने से पहले आपसे एक समय माँगेंगे, जगह माँगेंगे, उसके हिसाब से आपके साथ मीटिंग तय की जाएगी। उसके अलावा सुबह 8 बजे से पहले शाम के 7 बजे के बाद आपको फ़ोन नहीं करेगा कोई भी बैंक का रिकवरी एजेंट। उसके अलावा आपको ना तो वो डरा सकता है, ना धमका सकता है, किसी भी तरीके से नहीं करेगा। उसको बिल्कुल लीगल तरीके से रिकवरी करनी है। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा होता है? देखो, आपके भी केस आते होंगे इस काफ़ी तरीके के? केसेज़ है कि जिसमें दल बल का प्रयोग किया जाता है, गाड़ी ज़बरदस्ती छीनी जाती है लोगों से और आजकल तो एक नया वेपन शुरू कर दिया है बैंक वालों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वालों ने कि जब भी आप लोन लेते हो, आपसे एक सिक्योरिटी चेक के तौर पे ब्लैंक चेक ले लेते हैं। कल आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, अगर आप किश्त नहीं पे करोगे, हम आपका चेक लगा रहे हैं। आपकी पहली किश्त बाउंस होने के बाद ही वो आपका चेक लगा दिया जाता है। दूसरा, आपको जो सिबिल स्कोर है, सिबिल स्कोर को खराब करने की आपको धमकी दी जाती है। तो बैंक कई तरह के हथकंडे अपना रहा है।
मसल पावर यूज़ होती है, आपको लीगली धमकाया जाता है। मतलब बैंकिंग नौकरी के तरीके से जैसे पुराने ज़माने में महाजनी होती थी, सूदगिरी होती थी, वो होगी बिल्कुल एक तरीके बिल्कुल, से। बिल्कुल कह सकते हैं। आप पुलिस में भी जा सकते हैं, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का दल-बल का प्रयोग हो रहा है, आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ रहा है, आपके घर वालों को परेशान कर रहा है, आप 112 डायल करके मौके पे पुलिस को बुला सकते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वहीं शुरू हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे जो हैं कानून, मतलब आप अगर एक आम जनता चाहे, लोगों को पता नहीं होता कि हमने अगर लोन लिया है तो लोन के बाद में किस तरीके की हमारे पास प्रक्रियाएँ होती, किस तरीके से हम उसको लोन चुका सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल दिमाग में आता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति फँस जाती है, हुँ। कोई लोन नहीं भी दे पा रहा है, मान लीजिए 3 किस्तें बाउंस हो गई लगातार, एक सवाल दिमाग में मेरे है, लगातार 3 किस्तें बाउंस होनी चाहिए, या अगर मान लीजिए मैं एक लोन पेयर हूँ, मैंने लोन ले रखा है, मतलब कार लोन ले रखा है या होम लोन ले रखा है, मेरी मेरी लगातार किस्तें चल रही, एक किस्त बाउंस हो गई, लेकिन उसके बाद भी मैं किस्तें बराबर दे रहा हूँ। उसके अंदर फिर मेरी दूसरी किस्त बाउंस हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? सर लगातार 3 किश्त बाउंस होने के बाद ही बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नहीं, मान ऐसी लीजिए सिचुएशन 2 किस्तें मेरी बाउंस हो गई 2 हैं, किश्तें बाउंस हो गई, लगातार नहीं है। लगातार नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन पहली पेमेंट से आपकी पहली किश्त एडजस्ट होएगी। अगर आपकी लगातार 3 किश्त का बैलेंस बन जाता है, तब आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद में वो उसके न बाद हमें नोटिस नोटिस देंगे, जारी करेगा, घर नहीं आ घर सकते। नहीं आ सकता, आपको नोटिस जारी करेगा। आपकी सरफेसी एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, डेब्ट ऑफ रिकवरी के खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई होगी उसमें। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जो आम दर्शक हमारी इस खबर को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि अगर आप कोई लोन लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, बाइक का लोन हो, क्रेडिट कार्ड, अच्छा क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत परेशान करते हैं। क्रेडिट कार्ड की मान लीजिए बिल जमा करने की तारीख 5 तारीख है, किसी जी। कारणवश बंदा भूल गया, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बिल्कुल जस्ट दोगुना तिगुना हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरीके से। इस सिचुएशन में क्या करे बंदा? सर क्रेडिट कार्ड आज की डेट में 12% से लेके 30% तक का आपसे ब्याज ले रहा है। जब हमें क्रेडिट कार्ड लिया जाता है तो हमें इंटरेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। हमें सिर्फ़ ये जानकारी दी जाती है कि आपको 30 दिन के अंदर-अंदर बिल पे करना है। उसके बाद ये नहीं बताया जाता कि हमें क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो बैंक हमसे उसमें पेनल इंटरेस्ट के तौर पे हमसे लेता है, पेनल्टी के तौर पे लेता है, जो कि गलत है। अगर आपके खिलाफ ओवर चार्जिंग होती है किसी भी तरीके से, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो पैसा वापस ले सकते हैं और आप आरबीआई को लिख के दे सकते हैं। वहीं दूसरी बात ये होती है कि आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपकी एक किश्त बाउंस हो जाती है, तो उस हालात में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपकी किश्त बाउंस होती है, आप अपने बैंक के अधिकारी से मिलिए, उनको किश्त बाउंस होने की वजह बताइए और उनसे कुछ समय माँगे। अगर आप समय माँगेंगे, तो आपको समय दिया जाएगा, बैंक वाले आपको समय देंगे। लेकिन अगर आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, तो बैंक अपने आप की अपनी कार्रवाई करेगा। कई बार किस्त क्या होती है कि मान लेते हैं किसी आदमी की किस्त है 10 तारीख की, जी, और अब सैलरी पेशा पर्सन है, सैलरी पर्सन है, उसकी तनख्वाह 10 तारीख को नहीं आती, उसकी तनख्वाह आती है 20 तारीख को। वो चाहता भी है कि मैं बैंक को चिट्ठी लिख दूँ कि मेरी किस्त की जो ईएमआई है वो 20 तारीख को काटे या 20 तारीख के बाद कभी काटे। बट बैंक कहते हैं जी हमारा तो सिस्टम ही 5 तारीख का या 8 तारीख का या द 10 तारीख का है, हम चेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, जो सैंक्शन लेटर आपकी को दी गई है, आप सैंक्शन लेटर के हिसाब से ही आपका लोन चला जाता है। उसमें ना तो मैनेजर, ना ही आपको इसमें फेरबदल कर सकते हैं। उसमें आपको लेट फी फाइन फाइन तो देना ही पड़ेगा। मतलब डेट चेंज नहीं हो सकती, जो डेट डेट नहीं है। चेंज हो सकती, वो सिस्टम उठाता है। सिस्टम में एक बार जो चीज़ फीड होगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो ये है कुछ सवाल जवाब जो लोगों ने हमसे पूछे थे इस चीज को लेके, होम लोन या लोन से सब, टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन, क्रेडिट कार्ड को लेकर के। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछेगा। इस सवाल को आपके सवालों को लेकर के हम फिर वापस वकील साहब के पास में आएंगे और कोई सवाल का जवाब, आप जो सवाल के जवाब होंगे वो आपको दिए जाएंगे।